नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स को बवासीर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह पाइल्स क्या है। पाइल्स मतलब एनल कुशन का एबनॉर्मली नीचे की तरफ स्लाइड होना। अभी आप बोलेंगे कि ये एनल कुशंस क्या है। तो एनल कुशंस खून की नसें, स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज का एग्रीगेशन है। इसमें वास्तव में खून की नसें या वेन्स का एक गुच्छा लेट्रिन के भाग में या फिर लेट्रिन के भाग के अराउंड में होता है। यह लोअर रेक्टम के भाग में होता है। जब ये वेन्स का स्वेलिंग हो जाता है तब उसे हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स कहा जाता है। अभी हम जानते हैं कि पाइल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो एक क्लासिफिकेशन के अनुसार पाइल्स दो प्रकार के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब पाइल्स की पोजीशन 3, 7 या 11 ओ क्लॉक होती है तब उसे प्राइमरी पाइल्स कहा जाता है। लेकिन जब पाइल्स की पोजीशन इन प्राइमरी साइट्स के बीच में होती है तब उसे सेकेंडरी पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स का एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें पाइल्स को 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री पाइल्स में खून की नसों का गुच्छा ब्लीड होता है लेकिन वह लेट्रिन के भाग के बाहर नहीं आता है। जबकि सेकंड डिग्री पाइल्स में लेट्रिन करते समय खून की नसों का गुच्छा बाहर आता है लेकिन उसके बाद वह अपने आप ही वापिस चला जाता है। थर्ड डिग्री पाइल्स में खून की नसों का गुच्छा लेट्रिन करते समय बाहर आता है लेकिन उसे वापिस भेजने के लिए आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि फोर्थ डिग्री पाइल्स में नसों का गुच्छा हमेशा परमानेंटली बाहर ही रहता है। पाइल्स के मुख्य रूप से 3 प्रकार है, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स और दोनों। अब हम जानते हैं कि पाइल्स के दौरान कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पाइल्स के दौरान पेनलेस ब्लीडिंग, जिसमें ब्लड जेट्स, फ्रेश ड्रॉप्स या किसी भी रूप में आ सकता है। उसके साथ साथ इचिंग, डिस्कम्फर्ट, लेट्रिन के रास्ते में पेन तथा स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पाइल्स को डायग्नोस करने के लिए क्या किया जाता है। तो पाइल्स को डायग्नोस करने के लिए प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की जाती है। इससे यह पता चलता है कि ब्लड वास्तव में पाइल्स से ही आ रहा है या नहीं। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो पाइल्स करती है। तो उसमें सबसे पहली हैबिट है बहुत ही ज्यादा हैवी वेट उठाना। दूसरा है लो फाइबर डाइट खाना तथा हॉट और स्पाइसी फूड खाना। नेक्स्ट है ओबेसिटी और लंबे समय तक बैठे रहना। टॉयलेट सीट पर बैठे हुए लंबे समय तक स्ट्रेन करना या फिर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन करना, यह आदतें पाइल्स करने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। इन आदतों के साथ साथ डाइट भी पाइल्स होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइट में फाइबर्स की क्वांटिटी कम होना, हरी सब्जियां कम खाना, वाटर इंटेक कम होना तथा फ्रूट्स की इंटेक कम होना, यह आदतें भी पाइल्स होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑयली तथा डीप फ्राइड फूड आइटम्स भी पाइल्स के रिस्क को बढ़ाता है। तो अभी प्रश्न यह उठता है कि हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए जिससे पाइल्स होने की संभावना कम हो। तो हमें अपना डाइट बैलेंस रखना चाहिए तथा ज्यादा फाइबर वाले फूड खाने चाहिए। इसमें सब्जियां, गेहूं, ब्राउन राइस, फ्रूट्स जैसी कई चीजों का समावेश होता है। उसके साथ साथ दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आप फैटी फूड खा रहे हो तो पाइल्स से रिकवर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इस कंडीशन में ब्रोकली, शकरकंद तथा गाजर आपको लिए बहुत ही उपयोगी बनता है। अब हम जानते हैं पाइल्स की ट्रीटमेंट के बारे में। पाइल्स की ट्रीटमेंट में विनो कंस्ट्रिक्टर दिया जाता है जिससे खून की नसों के गुच्छे में जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है। उसके साथ साथ पेन किलर्स तथा स्टूल सॉफ्टनर्स दिए जाते हैं। अगर आपको लेट्रिन के भाग में पेन तथा इरिटेशन होती है तो उससे कम करने के लिए सीट्स बाथ किया जाता है।
सीट्स बाथ में एक टब लिया जाता है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ होता है। आपको हर रोज 15 मिनट उस पानी में बैठना होता है। उसकी वजह से आपके लैट्रिन के भाग की अच्छी तरीके से सिकाई होगी और उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होगा। इन सब के साथ साथ रबर बैंड लाइगेशन, इंफ्रारेड कोएगुलेशन, स्क्लेरोथेरापी, क्रायोथेरापी, लेसर थेरापी तथा डॉपलर गाइडेड हेमरोइडल आर्टरी लाइगेशन किया जाता है। अगर हम पाइल्स की सर्जरी की बात करें तो उसमें सबसे पहले हेमरोइडेक्टोमी की जाती है। इस सर्जरी में स्वोलन टिश्यू को कट किया जाता है। और दूसरी सर्जरी है स्टेपलर हेमरोइडोपेक्सी। यह सबसे कॉमन प्रकार की सर्जरी है क्योंकि इस सर्जरी में रिकवरी टाइम बहुत ही कम होता है। इस सर्जरी में पाइल्स को उसकी जगह पर ही होल्ड किया जाता है। तो यह थी जानकारी पाइल्स के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।